ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो शायद रिमूव हो जाए क्योंकि मेरी ये वाली वीडियो नेतन्याहू के हक में नहीं है और ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म अब इसराइल के पैसे से चलता है। गूगल ने नेतन्याहू के साथ $45 मिलियन की डील साइन कर ली है ताकि प्रो इसराइली प्रोपेगेंडा चलाया जा सके और प्रो फलस्तीनी कंटेंट को हटाया जा सके। तो चलो अल्लाह मालिक है, असीते बोल रहा है। मुबारक हो, हमारे अपने मुसलमान मुल्कों के लीडर्स ने गजा के साथ गद्दारी कर ली है। ये तो बिल्कुल साफ है कि इन लोगों ने डॉलर्स के लिए गजा को बेच दिया। ट्रम्प का वो 20 पॉइंट प्लान जो कि 29 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में अनाउंस हुआ है, उसमें गजा को न्यू गजा बनाने का ख्वाब दिखाया जा रहा है, लेकिन असल में हो ये रहा है कि उसको इसराइल के हवाले कर दिया जाएगा। और हमारे मुसलमान मुल्क जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट दी है और उसमें ट्रम्प की तारीफ की है और कहा है कि वो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कमिटेड हैं। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मुसलमान होते हुए ये लोग मुसलमानों की गर्दनों पे छुरी कैसे चला सकते हैं? क्योंकि ये सारे मुल्क अमेरिका से हर साल अरबों डॉलर्स की एड ले रहे हैं, तो अब जिसका पैसा खा रहे हो उसकी माननी भी पड़ती है। जैसे 2024 में इजिप्ट को $1.3 बिलियन मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन एड मिली है, जॉर्डन को 1.65 बिलियन, पाकिस्तान को 600 मिलियन से ज्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट, सऊदी अरेबिया और यूएई को बिलियंस इन आर्म्स डील्स और इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर दिए गए हैं। इंडोनेशिया और तुर्की को भी ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट फंड्स मिलते रहे हैं, जो 2014 से 2024 तक टोटल मिडल ईस्ट में $106 बिलियन से ऊपर की अमाउंट पहुंच गई है। ये डॉलर्स इनकी जेबों में भरते गए और गजा की कुर्बानी दे दी गई। अब सोचो कैसे कोई और मुल्क गजा का फैसला कर सकता है बिना गजा वालों को शामिल किए। गजा के 65,000 लोग जो शहीद हो चुके हैं, 2 मिलियन बेघर हो चुके हैं, उनकी आवाज को छीन लिया गया। इसराइल ने गजा लेना तो था ही, अब बस मुसलमान मुल्कों की रजामंदी के साथ होगा ये सब। ट्रम्प ने खुद कहा है कि गजा को हमने बिल्कुल चेंज कर देना, नई जगह बना देनी है, एक नया सिटी बनेगा जो कि पूरी दुनिया के लिए खुला होगा, मगर असल में ये एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it to get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing. और अब गजा की तकदीर का फैसला होगा बिना उनकी मर्जी के। अब इस माल्टे की शक्ल वाले ट्रम्प का स्टेटमेंट सुनो। वो कहते हैं कि वॉर एकदम से फौरन खत्म हो जाएगी अगर हमास इसराइल की बात मान ले, लेकिन अगर ना माने तो इसराइल को फुल बैकिंग देगा ताकि वो हमास को खत्म कर दे। मतलब हमास जो गजा को प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो भी करनी छोड़ दे। हमास को डिसआर्म कर दो और गवर्नेंस से निकाल दो। गजा का कंट्रोल एक ट्रांजिशनल फलस्तीनी कमेटी को दे दो जो टेक्नोक्रेटिक हो और उससे सुपरवाइज करेगा ट्रम्प खुद और उसको लीड करने वाला बोर्ड ऑफ पीस, जिसमें टोनी ब्लेयर भी शामिल है। ये सब सुनकर गुस्सा नहीं आता? ये 20 पॉइंट आखिर है क्या जिस पे 8 मुसलमान मुल्कों ने आमीन की है? पहला पॉइंट, फौरन सीज फायर होगा अगर दोनों पार्टीज मान ले, मगर ये शर्त तो इसराइल की फेवर में जा रहा है। हमास को पहले सरेंडर करना पड़ेगा वार्म आर्म्स अचीव करने के लिए। दूसरा पॉइंट, सब हॉस्टेजेस जिंदा और मुर्दा 72 घंटों में रिलीज किए जाएं। ये भी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये भी कंडीशनल है। इसराइल का 250 लाइफ सेंटेंस वालों और 1700 डिटेनीज को रिलीज करना, मगर ये सब तब होगा जब हमास सरेंडर करेगा। तीसरा पॉइंट, हमास ले डाउन आर्म्स एंड रिनाउंस गवर्नेंस, मतलब कि जो थोड़ा बहुत खुद को डिफेंड कर रहे हैं ना, वो भी ना करें। हमास को विलन बनाकर पूरे रेजिस्टेंस को खत्म कर दो। चौथा पॉइंट, हमास मेंबर्स को कहा गया है कि अगर पीसफुल को एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, वरना अपना घर, अपनी जमीन, अपना गजा छोड़ के चले जाओ। और ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है कि या तो सरेंडर कर दो या तो निकल जाओ, गजा को हमारे लिए छोड़ दो। पांचवा पॉइंट, गजा को चलाएगी टेम्पररी टेक्नोक्रेटिक फलस्तीनी कमेटी, और ये फलस्तीनियन नहीं बल्कि पपेट्स होंगे जो कि ट्रम्प के बोर्ड के अंडर काम करते होंगे। छठा पॉइंट, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस ट्रम्प लीड करेगा। ये वही ट्रम्प है जो इसराइल का बेस्ट फ्रेंड है, वो गजा का जज कैसे बन सकता है? सातवां पॉइंट, इसराइली फोर्सेस फेस्ड विड्रॉल, और इस फेस्ड विड्रॉल का मतलब है कि कभी भी डिले कर सकते हैं और सिक्योरिटी पैरामीटर्स रह जाएगा जो परमानेंट ऑक्यूपेशन बन जाएगा। आठवां पॉइंट, फुल एड इमीडिएटली यूएन के थ्रू बिना इंटरफेरेंस के पहुंचाई जाए। एड तो ठीक है, लेकिन ये भी कंडीशनल है। गजा को एड तभी मिलेगी अगर हमास ने प्लान एक्सेप्ट कर लिया और सरेंडर कर दिया, और यूएन को भी कंट्रोल में रखा जाएगा। नौवां पॉइंट, रफा क्रॉसिंग को दोनों डायरेक्शन से खोल दिया जाए, लेकिन मसला ये है कि सिक्योरिटी चेक्स के नाम पर कभी भी वो लोग बंद कर सकते हैं। 10वां पॉइंट, डी रेडिकलाइज्ड गजा, नो थ्रेट टू नेबर्स। ये तो गजा के लोगों को क्रिमिनलाइज कर रहा है, जैसे पूरे का पूरा गजा औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार, फाकों में पड़े हुए लोग सबके सब टेररिस्ट हैं। 11वां पॉइंट, ट्रम्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान टू रिबिल्ड गजा। ट्रम्प रिबिल्ड कैसे करेगा गजा को? जो सिटी ये बनाएगा वो फलस्तीनियों को लेबर बना के बनाएगा। एक्सपर्ट्स पैनल में ट्रम्प के अलाइज शामिल होंगे जो प्रॉफिट कमाएंगे। 12वां पॉइंट, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट मेरिकल सिटीज। इसका मतलब ये है कि ये यूएई सऊदी जैसे मुल्कों के एक्सपर्ट्स होंगे जो अब गजा को अपने हाथों से मिटा के अपने जैसे शॉपिंग मॉल्स वहाँ पे बना देंगे। 13वां पॉइंट,
नो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शनल लीव एंड रिटर्न। ऑप्शनल? कौन गधा कह रहा है कि ये ऑप्शनल है? इतने हजार बंदे शहीद करने के बाद ये ऑप्शनल है? ये प्रेशर टैक्टिक्स फोर्स करने के लिए नहीं है तो और किस नहीं है? ट्रंप ने पहले ही कहा था कि गजन्स को बाहर निकालना है। 14वां पॉइंट, रीबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स। और ये सब कुछ न्यू गवर्नेंस के अंदर होगा, जबकि मौजूदा गजा के हॉस्पिटल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग तो वैसे ही तबाह कर चुके हैं। 15वां पॉइंट, सिक्योरिटी मैकेनिज्म सबसाइड्स के लिए। और सबसाइड्स का मतलब ये है कि इसराइल को प्रायोरिटी मिलेगी और फलस्तीनियों को डिसआर्म कर दिया जाएगा। 16वां पॉइंट, फुल इसराइली विड्रॉल इवेंचुअली। ये कब होगा कोई गारंटी नहीं है। इवेंचुअली का मतलब होता है कि कभी ना कभी। 17वां पॉइंट, पाथ तो 2 स्टेट सोल्यूशन, गजा, वेस्ट बैंक इंटीग्रेट। लेकिन पीए तो रिफॉर्म करो पहले, और ट्रंप ने तो पहली सेटलमेंट्स को सपोर्ट किया हुआ है। 18वां पॉइंट, अरब मुस्लिम कंट्रीज कमिट टू डीमिलिटराइज एंड फंड। और ये तो वही गद्दारी है जो कि मैंने पहले कहा है कि डॉलर्स के बदले गजा को बेच दो। 19वां पॉइंट, नो टेक ओवर ऑफ वेस्ट बैंक। लेकिन ट्रंप ने पहले ही गोलन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। गोलन हाइट्स एक ऐसा इलाका है जो कि 1967 की वॉर में इसराइल ने सीरिया से छीन लिया था। दुनिया भर में यूएन और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ये सीरियन टेरिटरी है जो कि इसराइली ऑक्यूपेशन के अंडर है। इसराइल ने 1981 में इसे टेक ओवर किया था, लेकिन किसी भी मुल्क ने इसको इसराइल का हिस्सा नहीं माना था। मगर ट्रंप ने अपने पहले प्रेसिडेंसी में मार्च 2019 को एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन साइन कर दिया, जिसमें कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स रिकॉग्नाइजेस दैट द गोलन हाइट्स आर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या गजा के साथ ये सब कुछ नहीं करेगा? 20वां पॉइंट, इटर्नल पीस अंडर ट्रंप लीडरशिप। इसका मतलब है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। एक सरासर झूठ, बकवास। ट्रंप तो जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल बना चुका है, वो पीस का क्या गारंटर बनेगा? अब सवाल ये है कि इस मुस्लिम उम्मा ने, बड़े बड़े नामों ने ट्रंप पर कैसे भरोसा कर लिया है? मैं समझता हूं कि वी डिड आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर 8 कंट्रीज कुड डू। हमने अल्लाह ताला को राजी करने के, मेरी प्राइम नियत ये थी कि मैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा हूं, ये पूरे राउंड्स कर रहा हूं। ये अल्लाह ताला का खास करम है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इन 8 ममालिक को कि हम जो अहादीस और कुरानी जो कमांड्स के हवाले से हम इसको पाया तकमीलता लेके जा सके। ओ भाई, इसके पीछे बहुत काम हुआ है, कई राउंड्स हुए हैं। वो तो इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त है, नेतन्याहू के साथ हर वक्त खड़ा रहता है, $बिलियन देता है उसको। तो कैसे किसी ने ये सोच लिया है कि ट्रंप ने जी इंसाफ करना है? अब ये प्लान तो साफ है कि पहले हमास को खत्म करो, फिर गजा को कंट्रोल में लो और मुसलमानों का जमीन डॉलर्स दे के खरीद लो। ये सब देख के दिल टूट गया। मुसलमान मुल्क अपने हाथों से गजा को तोड़ रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, और हम अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। खैर, मेरे पास लफ्ज नहीं है इस बारे में कुछ और बोलने को, सिवाय इसके कि मैं अपना सर पीट लूं जाके। तुम बताओ, ये मुसलमान लीडर्स इतने बेगैरत क्यों हो गए हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूं तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।